देखो 12th का ना जो आपका एक चैप्टर है 5, जिसमें कंटिन्यूटी तथा अवकलनीयता वाला, तो कंटिन्यूटी को भी पढ़ेंगे। पहले तो देखेंगे अवकलनीयता यानी डिफरेंटिबिलिटी, यानी अवकलन को पढ़ेंगे। अवकलन को पढ़ने से पहले इसके कुछ फलनों के जो अवकलन दिए गए उनके हमने फॉर्मूले यहाँ पर लिख रखे हैं, वो हमें पता होने चाहिए, कंपलसरी पता ही होने चाहिए बिल्कुल। अगर ये नहीं अगर पता होते हैं तो शायद ही ये सवाल हम पे, कोई भी सवाल हम पे बन पाएगा। अगर बात करें यहाँ पर, अगर आपने अवकलन को अगर पढ़ लिया तो समाकलन आपका ठीक अपोजिट हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा ही होता है, ठीक प्रतिलोम मान लो आप, मतलब ठीक अपोजिट मान लो इसका उल्टा। अगर समझ में आ गया तो आपको समाकलन जो है ना, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हालांकि बात यही है कि ये चीज़ हमें जो फलनों के जो हमने डिफरेंशियल मतलब जो अवकलन लिख रखे हैं फॉर्मूले, वो हमें पता ही होने चाहिए। हालांकि इनको आगे चल के जो लिखे हैं ना ये वाले, जो आगे चल के उनको प्रूफ भी करना पड़ेगा, कैसे करें वो देख लेंगे। पहली बात तो हमें अगर बात करें यहाँ पर पहले अगर अवकलन की, जैसे d/dx, यानी कि ये ध्यान रखना, इनको जो मतलब x के सापेक्ष अगर किया जाएगा, x के सापेक्ष कुछ फलनों की अवकलन, यानी कोई फलन है जो x के सापेक्ष करेंगे तो d/dx तो आना ही आना है। x किसी के अगर सापेक्ष करें तो उसके अपॉन में वो चीज़ आएगी। अगर बात करें यहाँ पर x के सापेक्ष की, तो d/dx x की पावर n का अगर समाकलन की अवकलन की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x n माइनस का 1, मतलब x की पावर आपकी कुछ भी हो तो पावर वाला जो होता है वो आगे आके और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा। बात करें sin x का तो आपका cos x हो जाएगा, cos x का बात करें तो माइनस का sin x हो जाएगा, ये अवकलन की बात कर रहे हैं। और tan x का बात करें तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। अगर कोट x की बात करें तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। और d/dx सेक x की अगर बात करें तो सेक x इंटू टेन एक्स हो जाएगा। अगर अगले पॉइंट पे आते हैं, x का करेंगे तो 1 होता है, ये पता होना चाहिए, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर बात करें कोसेक x की तो माइनस का कोट x इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो, माइनस का कोस एक्स इंटू कोटेक एक्स, बात एक ही है। अगर लोग एक्स का अगर हम करेंगे तो 1 में एक्स हो जाएगा। अगर d/dx यानी कि ए की पावर एक्स अपान में लोग ई की पावर ए है तो इसका ई की पावर एक्स हो जाएगा। अगर ई की पावर एक्स का करते हैं तो ई की पावर आपका एक्स ही रहेगा। तो ये तो कंपलसरी हमें पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखो, अगर d/dx साइन इनवर्स एक्स का अगर हम अवकलन करेंगे तो 1/रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। हालांकि इसको आगे चल के हम उनको प्रूफ भी करेंगे ये चीज़ कैसे आई है, तो बिल्कुल आगे चलेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ इसलिए हमने लिख दी, हालांकि अभी ज़रूरत इनकी है, आगे जब इनको चलेंगे तो प्रूफ भी करेंगे। तो इसका साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और इसके टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अगर कोस इनवर्स एक्स की अगर बात करें, ये इनवर्स यानी प्रतिलोम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखो साइन का जो होता है ना, तो ये वाला माइनस का यही उठ के आ जाएगा, बाकी जिनका साइन माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर कोट इनवर्स एक्स की बात करें तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर ये 3 आते हैं ना, साइन कोस टेन, तो ये आपको कंपलसरी बिल्कुल आ ही जाएंगे। कोट इनवर्स एक्स की बात करें माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो माइनस का आ जाएगा, सेक का बाकी सेम टू सेम में ही रहता। हालांकि आगे चल के इनको देखेंगे। अब देखो आपकी जो एक्सरसाइज है उनके बेसिस पर कैसे सवाल लगते हैं वो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, 5B। हालांकि 5A जो है फिर से कंटिन्यूटी अब जो है सतत वाले सवाल वो हम देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। पहले इसको हम समझ ले रहे हैं, ठीक है। इसको पहले अगर जिसको नोट करना है स्क्रीन शॉट ले सकता है, बाकी मैं इसको फिर मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फिर अपनी एक्सरसाइज देखें, बढ़ते हैं आगे। हालांकि इनको बाद में देख लेंगे, ठीक है। इनका एक बार नोट कर लीजिएगा, इनका बहुत ही ज़्यादा, इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, इनको आगे चल के हम प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। देखो 5B एक्सरसाइज आपके सवाल दिए गए, तो पहले अगर सवाल किया यानी बोला गया सवाल में,
एक्स निम्नलिखित फलनों के एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो अवकलन में क्या होता है, अवकलन जो होता है, जो भी सवाल में जो भी फलन दिया होता है उनमें हर एक फलन का, चाहे एक्स हो चाहे कुछ भी हो, उनका सबका ही अवकलन करना पड़ता है। तो जैसे अगर बात करें, पहला आपका सवाल दिया गया है, पहला इसके पार्ट दिए गए हैं, सेक एक्स क्यू कॉमा और क्या दिया गया है आपका, साइन एक्स की पावर एन, साइन एक्स की पावर एन। अब देखो ठीक, देखो तो ये आपका सवाल है। तो पहले पार्ट को इसको हल कर रहे हैं, यानी कि इसमें देखो, यानी एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन। तो पहले हम सवाल को नोट कर ले, सेक एक्स क्यू, एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना है, हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है एक्स के सापेक्ष। अच्छा, एक्स के सापेक्ष से अगर याद आया तो हमने पहले ही बता रखा है कि एक्स के किसी के भी सापेक्ष करें तो अपॉन में उसके डी अपॉन डी एक्स तो आना ही आना है। इसकी अगर बात करें, इसको सोल्व करें तो डी अपॉन डी एक्स क्या करेंगे, सेक एक्स क्यू। अब देखो इस चीज़ को, ये चीज़ है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो पहले देखो हमें सेक एक्स का तो करना ही पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिस तरीके से सोल्व किया जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स क्यू का करेंगे। बाकी इसका जो पार्ट इस ये वाला जो एक्स की पावर क्यू, इसका भी हमें करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर क्या हो जाएगा क्यू। बाकी फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स का भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, यानी इस सवालों में ना अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हर एक चीज़ का अवकल गुणांक ज्ञात करना पड़ता है। बात करें, देखो सेक एक्स का तो करना ही करना पड़ेगा, फिर एक्स क्यू का भी करना पड़ेगा, बाकी जो आएगा उसका भी करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करते हैं। अब हमें देखो सेक एक्स क्यू, यानी कि सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स का हमें फॉर्मूला पता है क्या माना, तो सेक एक्स की अगर बात करें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। तो बाकी इसका अवकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स और एक्स की जगह पे क्यू पूरा आ जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा टेन एक्स क्यू, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये तो ये हो गया, ठीक है, इंटू में। अब देखो एक्स क्यू यानी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस का वन, तो एन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, तो थ्री एक्स थ्री माइनस का वन, बाकी एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा। देखो हमने लिख रखा है बोल, तो ये चीज़ तो इस सवाल से स्पष्ट होता है कि हमें ये मान तो पता ही होने चाहिए जैसे फलन के मान है। अगर ये फलन के मान नहीं पता होंगे तो शायद ये सवाल अपना आंसर ठीक टिक कर पाएँ हम। तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स क्यू इंटू टेन एक्स क्यू, बाकी वन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आता है, क्योंकि हमें पता है वन का मल्टीप्लाई करने पर उतना जितना होता है उतना ही आ जाता है, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। बस यही है आपके सवाल का क्या आंसर हो जाएगा। आंसर मैच कराने के लिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स क्यू इंटू टेन एक्स क्यू। तो ये पहले पार्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कहने वाली बात है यहाँ पर, यानी कि जो चीज़ में जैसे फलन कोई भी दिया गया तो उस फलन में जितने भी मतलब पार्ट्स दिए गए होते हैं, जितने भी पार्ट दिए तो उनका सबका ही हमें क्या करना पड़ता है, अवकल गुणांक ज्ञात करना पड़ता है। कैसे कैसे करना पड़ता है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। सेक एक्स का तो करेंगे ही करेंगे, बाकी जो एक्स की पावर क्यू है इसका भी करना पड़ेगा। एक्स की पावर क्यू का करने के बाद जो बचेगा एक्स का, उसका भी करना पड़ेगा, सबका अलग अलग करना पड़ेगा। तो तभी आपका आंसर मैच खा पाएगा, तभी आपका आंसर सही भी माना जाएगा जिस तरीके से हमने किया। और इसी तरीके ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को भी करते हैं, पहले नोट कर लो उसको। ठीक है, अब इसी में देखो इसके पार्ट को भी देखते हैं। देखो तब बात करें किसकी, दूसरे पार्ट की, तो d अपॉन में dx क्या हो जाएगा, साइन x की पावर n, x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन में dx साइन x की पावर n इंटू डी अपॉन डी एक्स, यानी x की पावर n का भी करना पड़ेगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका करना पड़ेगा, x का भी करना पड़ेगा। अब देखो अगर साइन एक्स का अगर देखो अवकलन देखो तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स लिखा है, क्या है साइन एक्स का कोस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कोस एक्स की जगह पे एक्स की पावर एन पूरा है इंटू में एक्स की पावर एन का, तो यही फॉर्मूला ही रख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस का वन, बाकी एक्स का करेंगे तो वन, या जो बचेगा भाई क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस का वन इंटू में क्या हो जाएगा कोस एक्स की पावर एन। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस अपने जो फलन दिए उनके मान पता ही होने चाहिए। अगर फलन के मान नहीं प्रॉपर नहीं पता है तो आपका सवाल आपसे नहीं बन पाएगा, और जब नहीं बन पाएगा तो फेल तो होने का पक्का ही है सवाल है।
तो ये चीज़ तो पता होनी चाहिए जो हमने इस पे लिख रखी है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसके फाइव जो अगला सवाल है वो उसके पार्ट देख रहे हैं। तो अगले एक ही सवाल को सॉल्व करें तो शायद ही है, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मास का कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब देखो दूसरे का फर्स्ट पार्ट, यानी कि साइन एक्स क्यू टेन एक्स क्यू, साइन एक्स क्यू कॉमा टेन एक्स क्यू पे पिछली जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। पहले पार्ट को अगर सोल्व करेंगे तो साइन एक्स की पावर क्यू, बस वही चीज़ हो जाएगी। तो डी अपॉन में ये चीज़ लिख लिया करें, अगर ये चीज़ नहीं लिख लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डायरेक्ट करेंगे तो शायद ही शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स की पावर क्यू और डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर क्या हो जाएगा क्यू, और फिर कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स का। अब देखो साइन एक्स का तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स की पावर एन का करेंगे ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि घात में से एक कम हो जाएगा, ये पावर में एक नीचे आ जाता है, एक्स का करेंगे तो बन। तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और cos x क्यू, यही सब सवाल। अब भाई अगर यहाँ पर इसकी अगर बात करेंगे 10 की, तो d अपॉन में dx 10x क्यू का, तो क्या हो जाएगा d अपॉन में dx 10x क्यू, ठीक है। बाकी d अपॉन इंटू में किसका x की पावर क्यू, फिर इंटू में d अपॉन डी एक्स किसका x का। कर लो इसका 10x का अगर बात करें तो 10x का मतलब लिखा सेक स्क्वायर एक्स, क्या तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर क्यू इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1, तो मतलब इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू सेक एक्स स्क्वायर क्यू। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, मिटा दिया जाए। अब देखो तीसरा अपने पार्ट तीसरे के क्वेश्चन को दिया गया है। तीसरा सवाल, क्या सवाल में दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉमा cos क्यू एक्स कॉमा आपका दिया कोट क्यू सेक स्क्वायर एक्स, कोट क्यू और सेक स्क्वायर एक्स। इसके हम देखो दो पार्ट सोल्व करें, दो पार्ट आपको खुद सोल्व कर लें, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं सवालों में। देखो तो क्या हो जाएगा, पहले अगर पार्ट को सोल्व करें डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसका करेंगे। अब देखो यहाँ पर इसमें एक चीज़ का कन्फ्यूजन होगा कि आप लोग क्या करेंगे बच्चे, कन्फ्यूजन ये हो जाएंगे साइन का ही पहले कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये एक्स की पावर एन, यानी कि साइन को एक्स के रूम में डाला है, मतलब यहाँ पर दिया गया है, तभी आपका आंसर मैच करेगा, वैसे आपका आंसर मैच नहीं करेगा। बात करें किसकी, अगर इसका डी अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा साइन एक्स का, फिर करेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका किसका एक्स का, बस अब हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर एन का क्या एन एक्स, यानी दो तो आ जाएगा आगे, एक्स का क्या साइन पूरा माना गया, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स और दो में से एक घात कम हो जाएगा, दो में से तो एक ही, तो यानी टू साइन एक्स ही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा इंटू, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, तो एक्स का करेंगे 1, तो बन ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं तो इसको ऐसा ही रखा रहने दो, तो ये सवाल का आंसर हो गया। मतलब ये कहने की बात है, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, साइन का डायरेक्ट लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स, ये नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स की पावर में दिया गया ना, जो घात में दिया गया सब सवाल वो। इसी तरीके से आपका ये वाला हो जाएगा, देखो डी अपॉन में डी एक्स कॉस क्यू एक्स, तो डी अपॉन में डी एक्स ये हो जाएगा, पहले कॉस क्यू एक्स का करेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स इंटू में
किसका करेंगे, कॉस एक्स का करेंगे, इसके बाद करेंगे किसके, डी अपॉन में डी एक्स, किसका करेंगे, एक्स का। सीधी तरीके इसको लग जाएगा तो ये 3 cos² एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बाकी और कोस एक्स का क्या हो जाएगा, इंटू में माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और एक्स का करेंगे तो बनती क्या हो जाएगा, माइनस का 3 cos² एक्स इंटू साइन एक्स। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी दो पार्ट कर सकते हैं ना आप लोग, ऐसे ही बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। है कुछ नहीं सवालों में फिलहाल, बशर्ते बात एक ही, आपको ये मान पता होने चाहिए, कौन किसका कैसा मान है, कौन किसका कैसा मान नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे अपने 4th नंबर अगर सवाल की बात करें, 4 नंबर सवाल है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। वैसे ये चीज़ वहाँ कोने में दिख रही है, हाँ दिख तो रही है, आ जाना चाहिए, इतने में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, इसको ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें कि 4th में इस बोला गया है, 4 नंबर सवाल जो है बोला गया है सवाल में, सेक और ब्रैकेट में जाएगा 10√x, इसको देखो ध्यान से ही समझना है बिल्कुल, बाकी है कुछ नहीं सवाल में। अब देखो x के सापेक्ष करेंगे तो d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक ब्रैकेट में आपका 10√x। अब देखो इसके पहले क्या करेंगे, सेक इसका करने, फिर d अपॉन डी एक्स, यानी हमें 10x का भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमें d अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, √x का भी करना पड़ेगा, और बाकी फिर करेंगे x का भी हमें करना पड़ेगा। देखो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाकी है सरल। अब देखो यहाँ पर अगर सेक x का अवकलन की अगर बात करें, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखो सेक एक्स की अगर देखो मान करें, सेक एक्स का अवकलन देखो यहाँ पर लिखा है सेक एक्स इंटू 10 है, तो ये पूरा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक एक्स का पूरा मान आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 रूट के अंदर एक्स इंटू क्या होता है 10x, तो 10 और 10 के अंदर क्या हो जाएगा √x, मतलब सेक एक्स इंटू 10x, इसका तो इतना हो गया सेक एक्स इंटू 10x, क्योंकि एक्स की जगह पे पूरा 10√x आ जाएगा। अब 10x की अगर बात करें इंटू में, तो 10x का क्या होता है आपका सेक² एक्स दिया गया, तो क्या हो जाएगा सेक² एक्स, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा √x। अच्छा ये देखो अगर √x का अगर करना होगा तो इसको हम पहले x की पावर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखो बता दे रहा हूँ मैं, d अपॉन डी एक्स, यानी कि √x का, √x को हम क्या ले सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये x की पावर n बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, और x की पावर 1 माइनस का 1/2, एक में से ही तो माइनस कर दिया जाएगा, नहीं घात में से ही माइनस किया जाता है 1। अब देखो 1/2, एक्स की पावर माइनस का ही तो 1/2 बचेगा, यानी आधे में से 1 जाएगा, तो माइनस का 1/2, और माइनस का जब 1/2 होगा तो इसको अगर नीचे लाएंगे तो 2 रूट के अंदर एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/2, तो उसको हम क्या लिखते हैं 2 रूट के अंदर एक्स ले सकते हैं, क्योंकि 1/2 को यानी माइनस वाला ये प्लस आ जाएगा, नहीं 1/2 हो जाएगा। तो इसको सोल्व डायरेक्ट कर रहे थे, इसका √x का क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन के अंदर 2√x, और एक्स का करेंगे 1। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो भाई लिख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा सेक 10√x इंटू 10√x, सॉरी 10√x इंटू सेक √x अपॉन में आपका हो जाएगा 2√x। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लो इसको, यानी कि हर एक चीज़ का ही इसमें फलन का मान अवकलन करना पड़ता है। इसके दूसरे पार्ट को भी देख रहे हैं, 4th का दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, दिया गया cos √x, cos √x, इसका आप ये अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा cos √x, मतलब d अपॉन डी एक्स cos √x इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका √x, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका x का।
कोस का करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा आपका साइन रूट एक्स इंटू में रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, एक्स का करेंगे तो 1, तो मतलब आंसर आपका हो जाएगा साइन रूट एक्स अपॉन में हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके आपका 2 रूट के अंदर वो कोट एक्स स्क्वायर वो वाला हो जाएगा। 5 नंबर सवाल की अगर बात करें तो ये भी आपको हो जाए, पहले इसको नोट कर लो, बाकी देख रहे फिर। इसके थर्ड वाले पार्ट को भी देख ले रहे, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट इसका देख लो, थोड़ा टफ पड़ जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप तो लोग तो दिमागदार हो, कुछ भी नहीं टफ पड़ेगा। सवाल में बोला गया माइनस का नहीं 2 रूट के अंदर कॉट 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, ये पूरे के अंदर रूट दिया गया। एक मिनट रुकना, सवाल में थोड़ा मिस्टेक है। पूरे के ऊपर रूट है, ठीक है। इसका देखो करेंगे डी अपॉन डी एक्स, ये आपका 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। इस सवाल को करने के लिए देखो पहली बात तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे, पहले 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स, फिर करेंगे आपका रूट कॉट एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, आपका कॉट एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर का, फिर करके करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स का, यानी कि सबका अलग अलग करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बाकी है देखो 2 इसमें कांस्टेंट है, हाँ बाकी यही चीज़ है, 2 आपका कांस्टेंट है, ये हमने डबल बार लिख दिया यहाँ पर, ये तो इसका ये हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, ये आपका हो जाएगा इंटू में 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये चीज़ हमने डबल पुट कर दी है, यहाँ पर ये ऐसे ही होगा, दोबारा इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स का। तो इसका देखो 2 तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इंटू में कोट एक्स का देखो, तो कोट एक्स का क्या है हमने लिख रखा है, कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर, तो इंटू में क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और एक्स का करेंगे तो 1, यहाँ से देखो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका माइनस का 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, साइन अपॉन कोस में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपका ये आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, बाकी सही है सवाल। आप इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहे तो आगे भी सॉल्व हो सकता है, हालांकि आंसर आपका सही है, ठीक है। और इसको साइन अपॉन कोस में चेंज करके √2 का गुणा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सोल्व होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 को ये बोला दिया गया है आपको साइन 3x, और दूसरा पार्ट क्या दिया गया है इसका आपका tan 3x। ये तो इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। इसका करेंगे देखो डी अपॉन में डी एक्स किसका साइन 3x का,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स। तो पहले तो हमें साइन 3x पूरे का करना पड़ेगा, फिर डी अपॉन डी एक्स हमें करना पड़ेगा आपका 3x का, और x का करेंगे तो 1 हो ही जाएगा। साइन 3x आपका कॉस 3x हो जाएगा, बाकी ये 3 कांस्टेंट है आपका, इनटू में 3 कांस्टेंट, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉमन ले लिया जाए तो ये 3 cos 3x हो जाएगा। अगर इसकी अगर बात करें डी अपॉन डी एक्स किसका, tan 3x, तो क्या हो जाएगा, तो tan 3x का अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है, तो सेक स्क्वायर 3x इंटू में 3x का 3, तो यानी ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर 3x। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें इतने ही सवाल लगते हैं, बाकी कंटिन्यूटी अपने ऐसे ही सवाल चलते रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक सवाल को सोल्व करेंगे, एक भी सवाल को स्किप नहीं करना है, ठीक है। धन्यवाद।